Hello students, today's our topic is nutrition in plants. Plants अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं. देखिए प्लांट्स क्या हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स भी क्या हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं. तो इसका मीनिंग क्या है कि उनको भी क्या चाहिए, फूड चाहिए. अब वो अपना फूड कैसे लेंगे, बिकॉज दे आर फिक्स इन अ प्लेस, वो अपनी ही जगह पे फिक्स हैं. कैसे वो ऑब्टेन करेंगे, तो प्लांट्स जो हैं किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है, दैट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ carbon dioxide, water, by using the sunlight energy in the presence of chlorophyll. और जो क्लोरोफिल है ये इनकी लीव्स में ही प्रेजेंट होता है. तो इन सब की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. अब जो ये प्रोसेस है ये क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये अलग अलग स्टेप्स में होती है. फर्स्ट जो स्टेप है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. प्लांट्स की लीव्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है और इस ग्रीन सब्सटेंस को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोफिल. या जो ग्रीन पिगमेंट है, पिगमेंट भी इसको हम कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड दी क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं. सेकेंड अब क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. यानी कि जो ये सोलर एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी केमिकल एनर्जी में. और क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर H2O जिसे लिखते हैं, ये आपके किस में स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी. थर्ड जो प्रोसेस है ये क्या होता है बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म carbohydrate like glucose by utilizing the chemical energy. और जो ये केमिकल एनर्जी है कहाँ से ऑब्टेन हुई है, इट इज ऑब्टेन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, आप अपने स्क्रीन में देखिए CO2, ठीक है, ये और आपका जो वाटर है H2O, इनमें क्या होता है आपका, ये दोनों जो है मिलके आपके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6. और इसके साथ साथ ये क्या रिलीज करते हैं, दे ऑल्सो रिलीज द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के लिए यूज में लाते हैं. प्लांट्स भी इसको यूज करते हैं, लेकिन ये हम आगे जब हमारा टॉपिक आएगा रेस्पिरेशन का उसमें डिस्कस करेंगे. देखिए बेटा ये आपके इसमें स्क्रीन में आपका डायग्राम भी दिखा रखा है कि जो है आपके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, आपकी जो है लाइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं. इनकी जो लीव्स हैं, इसके अलावा इनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. और रूट्स जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है इनमें क्या, कहाँ से जाता है आपका, प्लांट्स की लीव्स से. प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड दी स्टोमेटा. स्टोमेटा उन्हें हम कहते हैं. और वहाँ से आपका डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ये जो है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अंदर चली जाती है. डिफ्यूज़न मीन्स आपका होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अगर प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, बाहर ज़्यादा है, तो वो अंदर जाएगी और प्लांट्स इसको यूटिलाइज करेंगे. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी हैं किस चीज़ के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस. देखिए बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सनलाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है, फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है, वो किसकी प्रेजेंस में होगी, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सेकेंड क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही ऐसा सब्सटेंस है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं. थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज वाटर. ये चारों चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी हम जो है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी. देखिए बेटा यहाँ पे आपका हमने ये डायग्राम भी दिखाया कि ये ग्रीन लीव्स हैं, जैसे हमने पहले बात की थी. और ग्रीन लीव्स में आप ये देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं. इनको हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड दी स्टोमेटा. यू कैन सी ऑन ए स्क्रीन, ये आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं लीव्स में. और यहाँ पे इसका जो डायग्राम है इसको हमने लेबल किया है. आप देखेंगे इसमें कुछ एपिडर्मल सेल्स हैं और इसमें भी आपका क्लोरोप्लास्ट है. और इसके अलावा आप देखिए ये गार्ड सेल्स हैं, आपकी बीन शेप्ड ये सेल्स होती हैं, गार्ड सेल्स इन्हें हम कहते हैं. इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग होती है इन्हीं गार्ड सेल्स की हेल्प से. आप देखेंगे यहाँ पे स्टोमेटल जो पोर है ये खुला हुआ है आपका,
और आपका जो वाटर है ये हेल्प करता है स्टोमेटा को खुलने में और बंद करने में, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। यहीं से आपका क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाएगी और आपकी ऑक्सीजन जो है वहाँ से बाहर आएगी, जो आपकी फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर हुई थी। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस के थ्रू? हमने कहा था कि आपका जो है डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू जो है ये अंदर जाएगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिलीज होगी। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने कहा अगली चीज़, प्लांट्स को क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए? वाटर चाहिए। हमने ये भी देख लिया कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लेते हैं, क्लोरोफिल तो प्लांट्स की लीव्स में ही है, और सनलाइट एनर्जी जो है सोलर एनर्जी इनको मिलती ही रहती है डे टाइम पे। अब पानी कैसे लेंगे प्लांट्स जो है? दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू देयर रूट्स। अपनी रूट्स की हेल्प से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स हैं सॉइल से वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं। यहाँ पे भी आपकी डिफ्यूजन या हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू कह सकते हैं कि वाटर क्या होता है, एब्सॉर्ब होते हैं। और आपका जो जाइलम है, पहले भी आपने पढ़ा है कि जाइलम जो है ये क्या कैरी करता है, इट कैरी द वाटर फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो जाइलम जो है वो वाटर कैरी करेगा और प्लांट्स की के जो है डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, यानी कि लीव्स में भी, स्टेम्स में, सारी जगह ये पानी जाएगा। अब जब लीफ में क्या पहुंच गया, आपका वाटर भी चले गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चले गया है, आपका सोलर एनर्जी है, क्लोरोफिल तो इसमें है ही, तो कौन सी प्रोसेस होगी आपकी? फोटोसिंथेसिस की, यानी कि क्या प्रिपेयर होगा? फूड प्रिपेयर होगा फोटोसिंथेसिस में। अब देखिए कहाँ पे जो है ये फूड प्रिपेयर होता है बेटा, कौन सी साइट होती है? दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। आपका क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल्ड है सेल, आपने पढ़ा है 9th क्लास में, सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स भी आपने पढ़े हैं। तो आपको पता है कि प्लांट्स में एक प्लासिड्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लासिड्स, ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको मैंने यहाँ पे सर्कल भी कर रखा है कि आप देख सकते हैं ये टीएस है आपका प्लांट्स की लीफ का, इसमें आप क्लोरोप्लास्ट की सेल्स देख सकते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रीन पिगमेंट, दूसरी साइड आपका ये ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और इधर आप देखेंगे ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट की सेल्स हैं। यहाँ पे आपकी कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ये ग्लूकोज यहाँ पे बनाते हैं। और इस तरह से जब ग्लूकोज बन जाता है प्लांट्स में, तो इस ग्लूकोज को जो है प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है इसको ये स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स की लीव्स में और डिफरेंट पार्ट्स में इसको क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। फिर हम लोग भी इस फूड को ऑब्टेन करते हैं, जब फ्रूट्स वगैरह में जो एक्स्ट्रा जो फूड इनका स्टोर हो जाता है इसको हम लोग भी ऑब्टेन करते हैं। जितने भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, आप देखिए कहाँ से वो प्लांट्स पे आते हैं, क्योंकि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है पहले उस फूड को वो खुद यूटिलाइज करता है और एक्स्ट्रा फूड को वो कहाँ स्टोर कर देता है, अपने फ्रूट्स में स्टोर कर देता है। और फिर उन चाहे फ्रूट्स कहें, सीड्स कहें, और फिर उन पार्ट्स को हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं और किस तरह से उनमें फूड प्रिपेयर होता है। आगे की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में किस तरह से होता है, एनिमल्स किस तरह से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। देन वी विल लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आगे आने वाली जितने भी वीडियोस हैं हमारी वो बहुत जल्दी आपको मिल जाए। थैंक यू।